एक पेड़ से सालों तक कमाई वाला मसाला निकल सकता है, सच या सिर्फ बात है? तेज पत्ता जो रोज आप खाते हैं उसकी खेती कैसे होती है जानते हो? स्लो फार्मिंग लेकिन लॉन्ग टर्म गेम चेंजर, तेज पत्ता प्लांटेशन। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फार्मिंग में एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें बार बार मेहनत कम हो लेकिन लंबे समय तक फायदा मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं तेज पत्ता यानी तेज पत्ता फार्मिंग के बारे में। एक ऐसा पेड़ जिसका इस्तेमाल हर भारतीय किचन में होता है लेकिन इसकी खेती के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज इस वीडियो में आप सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन अगर आपने पहले बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शुरू करते हैं शुभम के साथ। अब चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि तेज पत्ता होता क्या है। तेज पत्ता एक एवरग्रीन पेड़ होता है, यानी यह साल भर हरा रहता है। इसके पत्ते को सुखाकर मसालों के रूप में यूज किया जाता है। खास बात यह है कि इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती क्योंकि यह रोजमर्रा के खाने का हिस्सा है, चाहे घर हो, होटल हो या फिर फूड इंडस्ट्री। अब चलिए बात करते हैं कि इसकी खेती शुरू कैसे करें। तेज पत्ता की खेती आप दो तरीके से शुरू कर सकते हैं, सीड से या नर्सरी प्लांट से। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो नर्सरी से पौधा लेना ज़्यादा आसान है और सेफ रहता है। एक हेल्दी पौधा 20 से 50 रुपए तक मिल जाता है जो लोकेशन और क्वालिटी पर भी डिमांड कर सकता है। अब चलिए बात करते हैं स्पेसिंग की। तो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में लगभग 10 से 15 फीट की दूरी रखी जाती है। इससे हर पेड़ को ग्रो करने में जगह मिलती है और आगे चलकर प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है। अब इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं क्योंकि यही सबसे प्रैक्टिकल सवाल होता है। अगर आप 1 एकड़ में तेज पत्ता लगाते हैं तो शुरुआत में आपका खर्च मेनली पौधा गड्ढा खोदने, मजदूरी, थोड़ा ये सब हो जाता है, सब इसमें खर्चा आएगा। अब टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मैं कहूँ लगभग 20 से 40 हज़ार रुपए के बीच में हो सकती है। लेकिन यह पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप कितने पौधे लगा रहे हैं और किस तरह के सेटअप आप यूज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आपका कॉस्ट डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, यह कोई फास्ट अर्निंग क्रॉप नहीं है। इसमें आपको शुरुआत में 2-3 साल पेशेंस रखना होता है। जी हाँ, 2-3 साल आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी लोग इस फार्मिंग को इसीलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरा इन्वेस्टमेंट खुद ही करना पड़ता है। लेकिन रियलिटी यही है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए गवर्नमेंट कई स्कीम चलाती है। तेज पत्ता भी एक स्पाइस है, मसाला है और ट्री बेस्ड क्रॉप है, इसलिए कई राज्यों में इसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM या स्टेट हॉर्टिकल्चर स्कीम के अंडर सपोर्ट मिल सकता है। कुछ केसेस में आपको प्लांटेशन कॉस्ट पर सब्सिडी मिलती है, नर्सरी प्लांट्स पर सपोर्ट मिलता है और ड्रिप इरिगेशन लगाने पर भी अलग से सब्सिडी मिल सकती है। इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि सब्सिडी हर स्टेट्स में अलग अलग हो सकती है। अगर आप सही जानकारी लेकर शुरू करते हैं तो आपका इनिशियल रिस्क काफ़ी कम हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं ग्रोथ और हार्वेस्टिंग की। अगर आप पौधा लगाते हैं तो पहले साल में यह धीरे धीरे डेवलप होता है, दूसरे साल में इससे पत्ते निकलने लगते हैं सेकेंड ईयर में, लेकिन प्रॉपर हार्वेस्टिंग तीसरे साल के बाद शुरू हो जाती है। इसके बाद हर साल आप इसे पत्ते ले सकते हैं और जैसे जैसे पेड़ मैच्योर होता है प्रोडक्शन भी बढ़ता जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेलिंग कैसे करें। देखिए, तेज पत्ता बेचने के कई तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका है लोकल मंडी में बेचना, जहां मसाले के व्यापारी इसे खरीदते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप इसे सुखाकर डायरेक्ट होलसेलर, बायर या किराना दुकानों को आप सप्लाई कर सकते हैं। तीसरा और थोड़ा स्मार्ट तरीका है आप इसे खुद पैक करके लोकल ब्रांड बना के आप इसे छोटे दुकानदारों को या फिर ऑनलाइन भी आप इसे सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है काफ़ी सारे, लेकिन प्राइस हमेशा मार्केट पर डिपेंड करता है, ठीक है, सीजन पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इन सब चीज़ों पर ही डिपेंड करेगी आपकी कमाई, आपका मुनाफा। अब चलिए बात करते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट की जो बहुत कम लोग जानते हैं। तेज पत्ता सिर्फ मसाला नहीं है बल्कि इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। कई लोग इसे डाइजेशन इंप्रूव करने और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए भी यूज़ करते हैं, पर हाँ, डॉक्टर से सलाह आपको ज़रूर लेनी है शुरुआत में। इसके अलावा इसका पेड़ सॉइल को भी सपोर्ट करता है और इन्वायरमेंट के लिए भी
बहुत अच्छा माना जाता है। और एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसे इंटरक्रॉपिंग के साथ भी लगा सकते हैं, यानी जब तक पेड़ बड़ा हो रहा है तब तक आप उसके बीच में आप दूसरी फसल भी उगा सकते हैं, जिससे आपका कैश फ्लो जो है वो बना रहता है। अब एक और प्रैक्टिकल पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूँगा, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन। अगर आप सिर्फ कच्चे पत्ते बेचते हैं तो मार्जिन लिमिटेड रहता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से ड्राइंग, ग्रेडिंग और पैकिंग करते हैं तो वही प्रोडक्ट ज़्यादा प्रीमियम बन सकता है। देखिए, सिंपल ट्रांसपेरेंट पैकिंग, प्रॉपर लेबलिंग और क्लीन क्वालिटी, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मार्केट में अलग आपका प्रोडक्ट उछाल सकती है, उठा सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी प्रिकॉशंस की, क्योंकि यही चीज़ सक्सेस और फेलियर तय करती है। सबसे पहली बात, पानी का सही मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तेज़ पत्ता को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं पीता है वो, इसलिए खेत में वाटर लॉगिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, शुरुआत में 2-3 साल में पौधे को एनिमल और स्ट्रॉन्ग विंड, हवाओं से बचाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, समय समय पर पर्निंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि पेड़ हेल्दी रहे और नए पत्तों की ग्रोथ बढ़े। अब आती है चौथी बात, हार्वेस्टिंग के बाद पत्तों को सही तरीके से सुखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मॉइस्चर रह गया तो क्वालिटी खराब हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस फार्मिंग को शॉर्ट टर्म सोचकर शुरू मत करना, यह लॉन्ग टर्म एसेट की तरह है। तो दोस्तों, अगर आप फार्मिंग में एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें रिस्क रिलेटिवली कम हो, मेंटेनेंस मैनेजेबल हो और डिमांड स्टेबल हो, तो तेज पत्ता जो है, इसकी जो फार्मिंग है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो चलिए, अब हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया हो, लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि शुभम, क्या ये हमारे स्टेट में, हमारे शहर में हो सकता है? बहुत सारे चैलेंजेस होंगे आपके मन में। तो एक काम कीजिए, आप कमेंट्स में लिख दीजिए, सारे सवाल लिख दीजिए। बॉस वाला की टीम है, मैं हूँ, मैं आपके सारे सवालों का आपको जवाब दूंगा, ठीक है? बिल्कुल आप मुझे बताइए। और अगला वीडियो भी किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल अगर आपने बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले लाल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो जो है वो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला फार्मिंग हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।